सीयूईटी को लेकर काफी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेरी परेशान कर रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया कि जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का, जो सेक्शंस का कॉम्बिनेशन है, आखिर वो उसको पिक कैसे करें। अगर मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहता हूं, मैं मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करना चाहता हूं, तो मेरा कॉम्बिनेशन किस बेसिस पे बनेगा। क्या मुझे जीटी जो सेक्शन 3 है वो देना होगा, क्या मुझे लैंग्वेज देना होगा, और कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको पिक करना है, क्योंकि यहां पर हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। बट उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, सीयूईटी एप्लीकेशन का लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और अब आप 22 मई शाम 5 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, 22 मई शाम 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म पे एडिटिंग भी कर सकते हैं और करेक्शन विंडो भी आपको मिलेगा 25 मई से लेकर 31 मई तक। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह जानना कि अगर आपने फॉर्म सबमिट भी कर दिया है और आपको अब रियलाइज होता है कि मुझे शायद और यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहिए, मुझे और कोर्सेज सेलेक्ट करने चाहिए, या मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया था, कोई गलती हो गई थी, तो वो मैं अब ठीक कर सकता हूं। तो आप अभी भी जाकर एडिट कर सकते हैं, या जब करेक्शन विंडो ओपन होगा आप उस समय भी 25 मई से लेकर 31 मई तक आप करेक्शन विंडो के दौरान भी जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो आपको अब रियलाइज होता है कि इंपॉर्टेंट था, आप वो कर सकते हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पे कि जो स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि मेरा कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए सेक्शंस का और सब्जेक्ट्स का। तो उसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम किस बेसिस पर है। सो एग्जाम में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 लैंग्वेज का, सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट्स का और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जो एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये 3 सेक्शंस हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 27 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बट उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है लिस्ट B1 और लिस्ट B2 के अंदर। वैसे अगर लिस्ट B1 को देखा जाए तो उसमें सारे कोर कोर्सेज हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 12th में लेते हैं, डिपेंडिंग उन्होंने कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट किया था 11th और 12th में। तो ये एग्जाम के लिए ये 3 सेक्शन है। अब एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो 2 स्लॉट्स में होगा। जरूरी नहीं है कि आपके दोनों स्लॉट एक ही दिन आए, हो सकता है कि आपका सेकंड स्लॉट किसी और दिन मिले, क्योंकि एग्जाम जो है वो कम से कम 2 हफ्ते में कंडक्ट किया जाएगा, जैसा कि एनटीए ने बोला है 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई। तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है और एनटीए ने भी क्लियर किया है कि आपके जो स्लॉट हैं वो अलग अलग दिन हो सकते हैं। तो स्लॉट 1 जो है उसमें लैंग्वेज का पेपर होगा, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। तो फर्स्ट स्लॉट के अंदर एक लैंग्वेज आपका आ गया जिसमें आपको 45 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हालांकि पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका पहला डोमेन सब्जेक्ट आएगा। क्या रिक्वायरमेंट है आपका, कौन सा कोर्स पिक कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका पहला डोमेन सब्जेक्ट आएगा, जिसके लिए आपको फिर से 45 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको 50 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। फिर आपका तीसरा सेकंड डोमेन सब्जेक्ट आएगा स्लॉट 1 के अंदर ही, और सेम फर्स्ट डोमेन सब्जेक्ट के तहत आपको 45 मिनट यहां भी मिलेगा और आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पेपर में। और जो लास्ट इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा वो जनरल टेस्ट का बनेगा। अगर आपको जनरल टेस्ट लिखना है, कोई भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया है जहां पे मैंडेटरी है जनरल टेस्ट को पिक करना, तो आप जनरल टेस्ट फर्स्ट स्लॉट में ही पिक कर सकते हैं, वो आपको फर्स्ट स्लॉट में ही मिलेगा। इसके अलावा जो सेकेंड स्लॉट है उसमें आपके 2 लैंग्वेजेस आ जाएंगे। सेकेंड स्लॉट के अंदर आपके 2 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। इसके अलावा आप 4 डोमेन सब्जेक्ट्स और पिक कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है।
मैक्सिमम केसेस में हो सकता है 3 या 4 ही रिक्वायर्ड हो, जिसमें से आप 2 सब्जेक्ट स्लॉट 1 में ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके होंगे, तो स्लॉट 2 में आपको सिर्फ 2 और सब्जेक्ट या 1 और सब्जेक्ट की जरूरत पड़े। बट जहां पे भी ये कॉम्बिनेशन इंक्रीज होगा तो आप 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं स्लॉट 2 में। इसका मतलब अगर हम स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के कॉम्बिनेशन को देखें तो टोटल 6 डोमेन सब्जेक्ट्स पिक किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट्स पिक किए जा सकते हैं। तो ये थी एग्जाम की कहानी, जो पैटर्न है, जो स्लॉट है, उसकी कहानी की हम बात कर रहे हैं। अब हम कुछ सिनेरियोज देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण देखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे। मान लीजिए एक स्टूडेंट है या आप हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। मैं पास कोर्स की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं ऑनर्स प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पास कोर्स की बात कर रहा हूं। तो आप बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम या दोनों कॉम्बिनेशन में अप्लाई करना चाहते हैं और आपने क्लास 12th में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। मतलब आप साइंस स्ट्रीम से थे और अब आप अपना स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं इन 2 प्रोग्राम्स के लिए। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? तो सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं। पहला कंडीशन यह है कि आप पेपर उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ देंगे जो आप क्लास 12th में पास करेंगे। मतलब आप जिन पेपर्स से अपना बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, आप उन्हीं पेपर्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दी हुई है यूजी प्रोग्राम्स की, आप उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। वहां पे ये चीज मेंशन है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट से सीयूईटी का एग्जाम लिखेंगे जो आप क्लास 12th में पास कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डाला है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, आपको अलग से कोई सब्जेक्ट पिक करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हीं सब्जेक्ट से पेपर देना है जो आपने क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स के लिए सेलेक्ट किया था। अब इस केस में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? तो 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के लिए 2 ऑप्शन आपको दिए हैं। या तो आप जीटी सेलेक्ट कर लें, और अगर आप जीटी सेलेक्ट करते हैं जो सेक्शन 3 है, तो आपको सिर्फ एक डोमेन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम दोनों अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों में से कोई एक अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है, या आप हिंदी भी पिक कर सकते हैं, उसमें लैंग्वेज पे कोई इशू नहीं है। तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपने सेलेक्ट किया। मैंने यहां इंग्लिश की एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपने क्लास 12th में वो स्टडी किया है, आप कंफर्टेबल हो उस चीज से। डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो रूल है। तो अगर इसके बाद आप चाहो तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इवन कंप्यूटर साइंस आप यहां पे पिक कर सकते हो। ये आप B1 लिस्ट से आप कोई भी एक सब्जेक्ट पिक करो, कोई इशू नहीं है। और थर्ड जो होगा वो आपका जनरल टेस्ट होगा। ये मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका है अगर आप इन दोनों कोर्सेज की बात कर रहे हो, क्योंकि आप स्लॉट 1 में ही आप अपना एग्जाम खत्म कर लोगे, आपको एक्स्ट्रा पेपर्स लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाय एनी चांस आप कंफर्टेबल नहीं हो जीटी से, जो सरप्राइजिंग होगा, जीटी हाईली स्कोरिंग पेपर होना है, तो जीटी आपको ज्यादा स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी देगा। बट बाय एनी चांस अगर आप वो नहीं पिक करना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? उस केस में आपको स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के लिए जाना पड़ेगा। स्लॉट 1 के अंदर आपका फिर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कोई भी 2 सब्जेक्ट्स होंगे, और स्लॉट 3 में फिर आपको एक सब्जेक्ट पिक करना पड़ेगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो मेरे ख्याल से स्लॉट 1 ज्यादा आसान था, जिसमें आपने सिर्फ लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट कोई भी आप जिस पे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जो आपने पढ़ाई की थी क्लास 12th में, और जीटी का पेपर सेलेक्ट किया सेक्शन 3। तो आपके तीनों कॉम्बिनेशंस बन गए।
अदरवाइज आप जीटी के बजाय अपने सब्जेक्ट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको लगता है मैं वहां ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो आप स्लॉट 1 और स्लॉट 2 को क्रिएट करेंगे, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी 3 सब्जेक्ट आप उन चारों सब्जेक्ट्स में से पिक कर सकते हैं। तो यह है कहानी इस केस में। एक और केस देखते हैं, समझने में आसानी होगी। मान लीजिए सेम स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो साथ साथ में बीकॉम पास के लिए भी अप्लाई करना चाहता है, और वो बीएमएस, बीएफआई, बीबी जो मैनेजमेंट कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें भी अप्लाई करना चाहता है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी वो लॉ और बीकॉम ऑनर्स अप्लाई करना चाहता है। मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता है कि मुझे ये कोर्सेस करनी है और मैं 2 यूनिवर्सिटीज अप्लाई करना चाहता हूं, मुझे बीएचयू भी पसंद है, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पसंद है, तो जहां भी एडमिशन मिलेगा मैं लेने को तैयार हूं, और मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, चाहे वो बीएचयू से हो चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, मैं बीकॉम पास भी करना चाहता हूं। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शंस हैं, बीएमएस अप्लाई करना चाहता हूं या मैं साथ में लॉ। अब लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आफ्टर क्लास 12 तो होता नहीं है, तो आप नेचुरली बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है आप उसमें अप्लाई करेंगे। अब वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोनों यूनिवर्सिटी के, अब इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया, तो दिल्ली का क्राइटेरिया क्या था, आप उन्हीं सब्जेक्ट से पेपर देंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, बट बीएचयू का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। उन्होंने हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग कंडीशंस रखे हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है यहां पे, वो इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसा मैंने बताया, आपको उन्हीं पेपर्स को सेलेक्ट करना है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। अब अलग अलग कोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हम बीएमएस, बीएफआई और बीबी की बात करें तो आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, मैथ्स आपको सेलेक्ट करना है, डोमेन सब्जेक्ट्स में मैथ्स ही सेलेक्ट करना है। अगर बीबीएस, बीएमएस, बीएफआई और बीबी की बात करें, आप कोई और डोमेन सब्जेक्ट नहीं पिक कर सकते हैं, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है आपका जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 है। बीकॉम ऑनर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको पिक करने हैं, जिसमें से एक डोमेन सब्जेक्ट्स लिस्ट B2 से हो सकता है। बीकॉम प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट्स या लैंग्वेज प्लस 1 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट सेक्शन 3, जो मैंने पहले उदाहरण में आपको दिखाया था। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए आपको 2 में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे या आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इसके अलावा आपको ऑप्शन नहीं है। तो आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, प्लस अकाउंट्स होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज होना चाहिए आपके डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन में, और जनरल टेस्ट मैंडेटरी है बीएचयू के लिए। तो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप भले ही साइंस स्ट्रीम से हो, अगर आप बीकॉम ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो सीयूईटी का पेपर देना है उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट्स आपको लिखने हैं या सेलेक्ट करने हैं वो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी है। ये ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही वो आपके 12वीं में नहीं थे, आप उसको तैयार करेंगे, आप उसकी पढ़ाई करेंगे और एग्जाम लिखेंगे। और जो लॉ का प्रोग्राम है उसमें आपको फिर से इंग्लिश या हिंदी, आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, प्लस लीगल स्टडीज सेलेक्ट करना है। भले ही आपने वो 12वीं में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको पेपर लीगल स्टडीज का ही सेलेक्ट करना है डोमेन सब्जेक्ट के अंदर, और जनरल टेस्ट भी सेलेक्ट करना है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस को अब ध्यान में रख के हम अपना स्लॉट 1 और स्लॉट 2 जो पेपर में है वो क्रिएट करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसमें आप सेक्शन जो है डोमेन सब्जेक्ट का ऑर्डर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आप मॉर्निंग स्लॉट में कौन सा डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो आप डिसाइड करोगे, आफ्टरनून स्लॉट में आप कौन सा डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो आप डिसाइड करोगे। एक कॉम्बिनेशन, एक उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन ही आपको वो सारे कोर्सेस फुलफिल कराएगा। तो स्लॉट 1 में चूंकि आपको बीएचयू के लिए इंग्लिश या हिंदी ही सिलेक्ट करना है,
तो आप यहां पे इंग्लिश या हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये चीज ध्यान में रखिए, इंग्लिश की जगह आप हिंदी भी ले सकते हो, उससे आपका बीएचयू के लिए भी हो जाएगा। आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं, आप मैथ्स केमिस्ट्री कोई भी ऑर्डर रखो। मैथ्स क्यों चाहिए? क्योंकि बीएमएस, बीएफआईए और बीबी के लिए मैथ्स कंपलसरी है। साथ ही साथ अगर आपके पास अकाउंट्स नहीं है, और जिस केस की हम बात कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा था कि वो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से है और वो ये कोर्सेज अप्लाई करना चाहता है, तो मैथ्स आपको सेलेक्ट करना होगा बीएमएस, बीएफआईए और आपके बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। और चूंकि आपको सेकेंड डोमेन सब्जेक्ट वही पिक करना है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। जनरल टेस्ट आपका मैंडेटरी है बीएचयू के लिए, तो जो भी कॉम्बिनेशन आप बीएचयू के साथ बनाएंगे, कोई और यूनिवर्सिटी हो, जनरल टेस्ट आपको पिक करना है। स्लॉट 2 में बीकॉम ऑनर्स बीएचयू को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज आएगा। डीयू का थर्ड डोमेन सब्जेक्ट आपका यहां पर आएगा, और लीगल स्टडीज भी आपको लिखना होगा क्योंकि आप साथ में लॉ अप्लाई करना चाहते हो। तो जो मल्टीपल कोर्सेज की सिनेरियो है, जहां जहां पे आप ज्यादा कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हो, ज्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको अपना पेपर का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, सेक्शन का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। वो कॉमन सब्जेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन हैं और इसके बियॉन्ड मुझे क्या लेना होगा। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल, जो दोनों उदाहरण मैंने प्रेजेंट किए, प्रस्तुत किए, अब आपको उससे काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी कि मुझे क्या सब्जेक्ट, क्या सेक्शन का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने फॉर्म फिल भी कर दिया और आपको रियलाइज होता है कि शायद मुझसे गलती हो गई है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप फॉर्म एडिट कर सकते हो, विंडो ओपन है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।